महाभारत में एक बहुत अच्छा प्रसंग है, कम लोगों ने सुना है और इसको थोड़ा ढंग से सुनना चाहिए। ये बात उस समय की है जब दुर्योधन जुआ खेल रहा, चौसर खेल रहा, और चौसर में द्रौपदी को धर्मराज ने लगा दिया दांव पर लगा दिया। और वो दांव हार गए। और द्रौपदी को दुर्योधन ने कहा दुशासन से जाओ लेके आओ। दुशासन द्रौपदी को रजस्वला स्थिति में केस खींचते हुए जबरदस्ती पकड़ के खींचता हुआ लेके आया। द्रौपदी का एक प्रश्न था कि जिन धर्मराज ने मुझे जुए में हारा, उन्होंने पहले अपने आप को हारा कि मुझे? बोले अपने आप को। तो दूसरा प्रश्न ये हुआ, जो धर्मराज स्वयं जुए में अपने आप को हार गए हों, वो अर्जुन की ब्याहता पत्नी को हारने का अधिकार कैसे रख सकते हैं? जिस समय द्रौपदी को निर्वस्त्र करने के लिए दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी पर हाथ रखा, उस समय द्वारका में भगवान भोजन कर रहे थे और अचानक से खड़े हो गए। किसी भी भक्त पर कभी भी जब संकट आता है तो भगवान एक क्षण में, आपको नाम लेने में देर लग जाती है, भगवान को आने में देर नहीं लगती। एक क्षण का भी विलंब नहीं करते भगवान, एक क्षण का भी नहीं। लोग कहते भगवान नहीं मिलते, गलत है रे, ये बात गलत है कि भगवान नहीं मिलते। भगवान मिलते हैं, पर क्या वो हमसे मिल सकेंगे? क्या हम इस लायक हैं? कितना विश्वास है हमें भगवान पे? आज व्यक्ति जो पीपल की जड़ में बैठा हो ना, पीपल की जड़ में जो बैठा हो, पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, कुछ नहीं सिर्फ काला धागा बना के दे रहा हो मात्र, उस पे विश्वास ज्यादा कर लेगा बजाय भगवान पे विश्वास करने के। बताओ ईमानदारी से बोलो, हम झूठ बोल रहे हैं? बोलो। तमाम विधर्मियों के पास जा जाकर सनातनी लोग क्या नहीं करते? तुम्हें ये चढ़ाना होगा, तुम्हें वो बलि देनी होगी, तुम्हें ये बलि देना, हाँ दे देंगे। हाँ या ना? बोलो। कोई कोई वो पिशाच को पूज रहा है, कोई प्रेत को पूज रहा है, कोई भूत को पूज रहा है, हाँ या ना? बोलो बोलो। सब पे विश्वास हो जाएगा, भगवान पे नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। और जिनको भगवान पे हो जाए उन्हें किसी और पे विश्वास नहीं हो सकता। क्यों? उन्हें पता है वो सर्व सामर्थ्यवान है, वो चाहेगा। द्रौपदी का सब भरोसा कब आएगा हम में? यूं उठा दिए दोनों हाथ द्रौपदी ने। अब कल्पना करके देखो उस दृश्य की, साड़ी का पल्लू हाथ में, कोई दूसरा वस्त्र नहीं है साड़ी के सिवाय द्रौपदी पे, और दुशासन जैसा बलवान साड़ी उतारने को तैयार है, और द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर दिए। हनुमान चालीसा करते समय भी बिल्ली भगवान हनुमान जी पे विश्वास नहीं होता कि हमारी बात सुन रहे हैं कि नहीं। शिव जी पे जल चढ़ाते समय विश्वास नहीं होता कि हमारा जल स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं। नारायण कवच का पाठ कर लेंगे, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर लेंगे,
विश्वास नहीं होता सुनेंगे कि नहीं? जब विश्वास ही नहीं है तो कर क्यों रहे हो? विश्वास किसे कहते हैं ये द्रौपदी से सीखो। दोनों हाथ ऊपर किए और भगवान तुरंत खड़े हो गए। द्रौपदी ने जैसे भगवान खड़े हुए और रुक्मणी जी ने पूछा क्या हुआ प्रभु? बोले कुछ नहीं, आज मैं इस पृथ्वी को पलट दूंगा, आज मैं इस पृथ्वी को पलट दूंगा। रुक्मणी जी बोली क्या हुआ? आज भगवान बड़े क्रुद्ध दिख रहे हैं, रुष्ट दिख रहे हैं। आज मेरी द्रौपदी का, मेरी भक्ता द्रौपदी का अपमान हो रहा है कौरवों की सभा में। आज मैं पूरे संसार को पलट के छोड़ूंगा। रुक्मणी जी ने कहा थोड़ा सा धैर्य रखकर थोड़ा सोचिए, अगर पृथ्वी को पलट देंगे तो न जाने कितने द्रौपदी जैसे भक्त इसी पृथ्वी पर विराजमान है। एक भक्त की रक्षा के लिए न जाने कितने भक्त मारे जाएंगे। विदुरानी भी तो है, विदुर जी भी तो है, वहीं कुंती भुआ भी तो है। हस्तिनापुर को बल दे दूंगा। बहुत अच्छा किया तुमने हमें याद दिला दिया। हस्तिनापुर को, बोले हस्तिनापुर में ही तो विदुरानी कुंती सब। भगवान श्री कृष्ण बोले मैं उस सभा को पलट दूंगा जिस सभा में मेरी भक्ता का अपराध हुआ है। रुक्मणी जी ने कहा देव बुरा न माने, जिस भक्ता की रक्षा करने के लिए आप जा रहे हो या पलटना चाहते हो उस सभा को, नष्ट कर देना चाहते हो उस सभा को, उस भक्ता का सुहाग भी उसी सभा में बैठा हुआ है। पांचों पांडव वहीं हैं। तो एक तरफ उसकी लाज बचाएंगे, एक तरफ उसे विधवा बनाएंगे। भगवान का क्रोध अश्रुधारा में बह निकला। उसी समय भगवान ने प्रण कर लिया था कि जितने लोग मेरी भक्ता के अपराध में, अपमान में, जाने अनजाने में सम्मिलित हुए, इन सब से चुन चुन के बदला लूंगा, चुन चुन के बदला लूंगा। इसी को कहते हैं मेरे प्यारे, परमात्मा की चाखी चलती तो धीरे धीरे है, पर पीसती बहुत बारीक है, बहुत बारीक। पितामह भीष्म को कितनी बड़ी सजा दिलवाई भगवान ने। द्रोणाचार्य को कैसा कठोर दंड दिया भगवान ने। दिया कि नहीं? किस लिए? तुम बैठे हो उस सभा में और उस सभा में एक स्त्री का अपमान हो रहा है। लोग कहते हैं सनातन में स्त्रियों का सम्मान नहीं है। अरे मूर्ख हैं वो लोग जो जानते नहीं सनातन को। हमारे यहां तो सनातन में स्त्रियों के सम्मान के लिए इतनी बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई है। आज तक इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी गई कहीं। हमारे इतिहास में जितने भी बड़े युद्ध हुए हैं वो देवियों के सम्मान की रक्षा के लिए हुए, चाहे वो महाभारत की लड़ाई हो, चाहे वो रामायण की लड़ाई हो।